नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर देहरादून पहुंचे, जहां उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना से की, जहां उन्होंने देश और उत्तराखंड की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देहरादून कैंट स्थित सभा स्थल तक लगभग 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। ये रोड शो कई मायनों में खास रहा, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा किया गया ये अब तक का सबसे लंबा रोड शो है। और रोड शो के दौरान सड़कों के दोनों ओर हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं और आमजन मौजूद रहे। भारत माता की जय के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को उत्सुक नजर आया। कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे, वो फिर से जीवंत हो रहे हैं। 4 धाम महामार्ग परियोजना हो, रेल परियोजनाओं का विस्तार हो, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे हो, विकास की ये रेखाएं इस क्षेत्र के कोने कोने में जीवन की भी भाग्य रेखाएं बन रही है। वन भूमि प्रकरण में बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोग आज देहरादून आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए निकले। बापू ग्राम रोड पर रास्ते में पुलिस ने लोगों को बैरिकेडिंग कर रोक दिया। गुस्से में लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और मेन हाईवे पर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने पहले लोगों को समझाने का प्रयास किया। जब वो नहीं माने तो वो लोगों को हिरासत में लेकर तहसील ले गई। यहाँ लोगों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा। इसके बाद लोग बेरंग लौट गए। मौके पर मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयेंद्र रमोला और स्वाभिमान मोर्चा से जुड़े सुधीर राय ने बताया कि बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लगभग 3 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक वन भूमि प्रकरण में किसी भी स्थायी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। किनारे किनारे आए और दमन करने का काम अंग्रेज सरकार करती थी। आज ये अंग्रेजों के वंशज हमारे केंद्र में मेरा निवेदन है सुधीर भाई, बापूग्राम की जनता ने ये मन बनाया कि हम सब लोग जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री से अपनी डिमांड करेंगे कि हम लोग पीड़ित हैं, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। आप कैसे भी करके डिफॉरेस्ट करके हमारे को इससे निदान दिलाइए। आज 90-94 दिन होने के बावजूद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बाबा साहेब को महान समाज सुधारक और संविधान निर्माता बताते हुए उनके आदर्शों को अपनाने और पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डॉक्टर अंबेडकर को महान विचारक बताते हुए कहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को खत्म कर समानता स्थापित करने के लिए संविधान का माध्यम चुना। सरोवर नगरी से दूर कालाढूंगी राजस्व ग्राम नाथुझाला में अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अग्री स्टेक योजना के अंतर्गत अंश निर्धारण, फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य संचालित किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित काश्तकार के समक्ष कुछ खेतों का स्वयं डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया है। इस अवसर पर तहसीलदार और राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा जानकारी दी गई है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य में तेजी लाई जा रही है। अधिकांश कार्य संपन्न हो चुका है। कुछ खेतों में सजरा और लोकेशन ट्रेस होने की आंशिक कठिनाई सामने आ रही है। चौदह अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर जहाज फोर्ट स्टीफन में लगी भीषण आग को बुझाते समय शहीद हुए 66 जाबाज अग्निशमन कर्मियों की स्मृति में आज ऋषिकेश फायर कार्यालय में अग्निशमन सेवा दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभाग द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल का भी विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में फायर स्टेशन ऑफिसर सुनील दत्त तिवारी और उपस्थित फायर कर्मियों ने शहीद जवानों को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने 1944 के उस हृदय विदारक हादसे का स्मरण किया। हर 2 वर्ष में लगभग अपने गैस के पाइप को बदल दीजिए। इस वर्ष 2 अलग अलग क्षेत्रों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दलित समाज की ओर से मेलाघाट क्षेत्र से लेकर
ब्लॉक कार्यालय तक विशाल जुलूस निकाला गया। एक अन्य शोभा यात्रा बड़ी अंजनिया से शुरू होकर थारू विकास भवन तक पहुंची। यात्रा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत शिरोमणि रविदास और महात्मा गौतम बुद्ध की भव्य झांकियां शामिल रही, जो लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। भीम अनुयायियों की भागीदारी कार्यक्रम में हजारों की संख्या में अनुयायियों ने शिरकत की। आज देश भर में भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र खटीमा में मेला घाट क्षेत्र से भीम अनुयायियों ने एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो मुख्य मार्गों से होते हुए ब्लॉक कार्यालय तक पहुंची। नीले झंडों और जय भीम के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान हो गया। वहीं दूसरी ओर बड़ी अंजनिया से थारू विकास भवन तक भी एक विशाल पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने अंबेडकर जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए खटीमा के मुख्य चौक पर श्रद्धालुओं को फल और पानी अपने हाथों से वितरण किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।